यहाँ तो इख्तलाफ हो चुका है ना, चौधरी शुजात में, चौधरी परवेज इलाही में इख्तलाफ हो चुका है। चौधरी परवेज इलाही इमरान खान के साथ हैं, चौधरी शुजात साहब आपके साथ हैं, तो जिनके दामाद हैं उनका नाम आप दे रहे हैं ना। अच्छा शहजाद, चलें इससे आगे चलते हैं। मैं इस बहस में इसलिए नहीं पढ़ना चाहता कि शहजाद इकबाल बदकिस्मती है इस शख्स की कि ये बंदा जो पाकिस्तान को जहां तक ले आया है, अखलाकियात के हवाले से, रवायात के हवाले से, पाकिस्तान को माशी हालात से, पाकिस्तान को सफारती हवाले से, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हमें कोई ये ना किसी फैसले को चैलेंज करना है जिससे इलेक्शन देर से आए, हमें ना कोई ऐसा अपना एतराज करना है जिससे इलेक्शन 3 माह से आगे चले जाए। जहां तक आपने नवाज शरीफ की बात की और मेरे हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया, मैं शहजाद इकबाल बड़ा क्लियर हूँ। नवाज शरीफ ने 3 दफा इस रियासत के लिए, कौम के लिए कुर्बानी ये दी कि उसने तमाम जुल्म जबर अपने पे सह के आगे बढ़ो, उसके लिए एक हमेशा नारा लगाया और पाकिस्तान के लिए लगाया। बात यह है कि क्या नवाज शरीफ की कुर्बानियों से पाकिस्तान संभल गया? क्या उससे किसी ने सीखा? नहीं। आप ये देखें कि उसकी कुर्बानियां रायगा जा रही हैं, मगर लोगों की जिद, अना, हर तरमी, ख्वाहिश पूरी होने का नाम नहीं ले रही। आप मुझे ये बताएं कि आज मैं दूर की बात नहीं करता, 93 की, 99 की बात नहीं करता, मैं भाई बात कर लेता हूं 2017 की। बदकिस्मती ये देखें कि जिस शख्स को 2011 में लॉन्च किया गया, उसके लिए फिर 3 अदारों ने मिलकर क्या कुछ नहीं किया। 2014 में किस तरह धरना हुआ और उसकी सरपरस्ती कौन कर रहा था? कौन? 2017 में जरा बताएं ना, 2017-18 में कौन था ये इमरान खान को लाने और नवाज शरीफ को निकालने के पीछे? मैं अर्ज कर देता हूं, मुझे तो कोई, मैं तो हमेशा कहता रहा हूं। आप मुझे ये बताएं कि उस वक्त का जो चीफ एग्जीक्यूटिव था, सॉरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनकी ख्वाहिश थी एक्सटेंशन की, और फिर 2014 के धरने में वो सरपरस्ती करते रहे। और ये भी एक हकीकत है कि हमारे कुछ लोगों ने सहूलतकारी का रोल भी अदा किया। और फिर ये क्या हकीकत नहीं है? आर्मी चीफ तो राहिल शरीफ थे 2014 के धरने में, और उस वक्त राहिल शरीफ साहब का तो नाम नहीं आया था धरने के पीछे, बल्कि उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ ने राहिल शरीफ साहब को बताया था कि आपके कौन कौन लोग जो हैं वो इस धरने के पीछे हैं मुबैना तौर पर। मेरी अर्ज सुन लें शहजाद इकबाल, ये 2011 में जब लॉन्च किए गए शख्स 4 साबक जो ISI के सरबराह रहे हैं, उन्होंने 2022 तक 23 नवंबर 2022 तक न सिर्फ सरपरस्ती की, बल्कि इन 7-8 माह में भी जो आपका हुकूमत का दौर है, जो हमें कहा जाता है कि आपने 7-8 माह की कारकर्दगी इतना पीछे नहीं जाते। देखिए 2020-21 तक तो हमने सुना, गुजरांवाला के जलसे में नवाज शरीफ साहब ने आके नाम भी लिए कि कौन कौन लोग थे जिनकी वजह से उनकी हुकूमत मुश्किल में आई, वो जेल में गए, इमरान खान आए, ये उन्होंने नाम लिए। लेकिन अब मसला ये है कि इमरान खान उस बयानिए को लेके चल रहे हैं कि जिनके ऊपर आप पहले इल्जाम लगाते थे, आपका जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया था, इमरान खान कहते हैं कि बाद में आपने उनके साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत को गिराया है। यानी कि वो भी साबिक आर्मी चीफ पे तनकीद कर रहे हैं और आप भी साबिक आर्मी चीफ पे तनकीद करते रहे, लेकिन फिर बीच में 1 साल का पॉज आ गया जिसमें वो इमरान खान की हुकूमत गिरा रहे थे इमरान खान के मुताबिक, और आपको सपोर्ट कर रहे थे। अब मुझे आप थोड़ा मौका शहजाद इकबाल देंगे? अगर इजाजत दें तो मैं बात मुकम्मल कर लूं। शहजाद, पहली बात तो ये है कि हमारा अदारों से कोई मसल्ला जद्दोजहद नहीं थी, कोई मसल्ला लड़ाई नहीं थी। हमारा एक मौक़िफ़ था कि आइन कानून में रहते हुए अदारों में बैठे लोग अगर काम करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। और जब उन लोगों ने आइन कानून से बाला फैसले करने शुरू किए तो हमने नाम लेने भी शुरू किए। और जब उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल हैं तो हमने उसको खुशामदीद कहा। क्यों कहा? कि जो मैं कह चुका हूं कि हमारी कोई मुसल्ला जंग नहीं थी। सही है। पाकिस्तानी कौम ने सुख का सांस लिया कि अगर 70 साल बाद अगर अदारे में अगर वो पॉलिटिकल हो गए, आपने उनके किरदार को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब आप मुझे बताएं ना, पॉलिटिकल हो गए हैं जी, तो हमें खुशी हुई कि ये पॉलिटिकल हो गए। अब तो वो पॉलिटिकल हो गए, देखें जावेद साहब, अब तो वो पॉलिटिकल होके रिटायर हो गए ना, तो अब वो पॉलिटिकल हो गए आपके मुताबिक, और वो फिर रिटायर भी हो गए, तो अब उनका नाम क्यों फिर आप वापस लेकर आएंगे? और उसी की बुनियाद पर सुना आप लोग कैंपेन भी चलाएंगे?
नहीं नहीं, शहजाद कैंपेन तो देखें, जो ये कह रहे हैं ना कि बयानिया नया बन गया, उस बयानिए पे कैंपेन करेंगे, बिल्कुल गलत है। अच्छा। हम ये कह रहे हैं कि हमें पहले भी इतराक था, आज भी एक खामोशी सिर्फ इस वजह से इख्तियार की थी कि अगर हमारी खामोशी से पाकिस्तान की भलाई हो जाए, रियासी अदारों पर लोगों का एतमाद बहाल हो जाए, जो रियासी अदारों पर लोगों का गमो गुस्सा था सही। 2018 के नतायज की वजह से, वो भी हमने तोपों का रुख अपनी तरफ लिया। अदारों सही को जावेद साहब, लेकिन आज आपने ये भी कहा